एक कौतुक हुआ परीक्षित। वो कौन सा कौतुक हुआ प्रभु? भगवान श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र का वह समय आ गया और आया तो मैया यशोदा मैया ने उनको चंदनादि का लेप लगा करके पालने में पौधा दिया। और यहां तक कि उनके भगवान के उसी दिन जन्म दिवस का नक्षत्र भी रहा। जन्म दिवस जन्म रक्ष योगे समवेत योषिताम, और नक्षत्र रहा तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, सब कुछ वही रहा। दिन बुधवार। ब्राह्मणों को बुला करके कहा, ब्राह्मणों हाँ आप स्वस्तिन मंगल पाठ कर दीजिए। ब्राह्मण लोग आए। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न का क्या मतलब है? स्वस्ति का मंगल। अगर कोई वैदिक विद्वान आपके यहाँ आकर के स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः मंगल पाठ का, स्वस्तिन सूक्त का पाठ कर दिया तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। समझ लीजिए आपका कल्याण है, मंगल है। पर लेकिन जब स्वस्तिन मंगल पाठ जब करते हैं, जैसे मान लीजिए विवाह इत्यादि में, तो यही कहते हैं महाराज जी क्या दे दें? आप क्या मंत्रों की तुलना आप कर सकते हैं? जितना धन हो आप पे एक पलड़े पर रख दीजिए, पर लेकिन कि वो ऊपर उठेगा उसका पलड़ा, उस धन का मंत्र भारी पड़ेगा। सो इसलिए समझना चाहिए। चकार सोनो अभिषेचनम सती, अभिषेक कर रही हैं यशोदा मैया। जन्म रक्ष योगी, जन्म दिवस आया और हम और आप भी जन्म दिवस प्यारे मनाते हैं, बर्थडे। जन्म रक्ष योगे, योग है वो। किसका योग है? रक्षा करने का योग है। क्या करना चाहिए महाराज? मोमबत्तियों को जलाना चाहिए और केक वगैरह काट देना चाहिए, और तो और जो गुब्बारे लगे हुए हैं इनको तोड़ना चाहिए हाथों से। तो फिर यह क्या हो जाएगा? जन्म रक्ष योग। क्या यह जन्म रक्ष योग है? ये तो जन्म रक्ष योग नहीं है, ये तो जन्म भक्ष योग है महाराज। कभी भी देखिए मोमबत्ती जलवाते हैं, जलवाइए, पर लेकिन उसको कहते हैं अपने उस बच्चे से जिनका जन्म दिवस रहता है, कहते हैं भैया यही फूंक दीजिए, यही मुख से फूंक दीजिए, बुझा दीजिए। तो बच्चा क्या करता है? वो तो नादान है ना, वो बेचारा सब फूंक देता है। और बाद में जब स्थिति को आपने ही तो पाला है, बनाया है, बाद में जब वही बड़ा होता है, जितना भी धन रहता है सब फूकने में जब लग जाता है, तो यही कहते हैं अरे महाराज क्या बताएं, बहुत परेशान है। क्या हुआ? अरे महाराज बेटुआ तो मेरा इतना परेशान करके रख दिया है कि गुरुदेव कोई सा ऐसा उपाय हो तो बता दीजिए। गुरुदेव भगवान क्या बताएं? जब आप लोग तन्मयता के साथ कथा सुनोगे ही नहीं, संस्कार युक्त, विद्वान क्या बताएगा? गुरु जी क्या बताएंगे? कि मोमबत्ती जलवाइए पर लेकिन बुझवाइए मत। जलती है तो जलने दीजिए, गुब्बारा तोड़ाइए मत, उसे टंगा रहने दीजिए, लगा रहने दीजिए। गुब्बारा क्या है? शोभा है। शोभा क्या तोड़ना चाहिए? क्या शोभा को विखंडित नहीं करना चाहिए, नहीं तो शोभा के अलावा क्या हो जाएगा? अशोभा, अशोभनीय हो जाएगा। अगर आप तोड़ दे रहे हो तो शोभा को विखंडित कर दे रहे हो, अशोभा हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए,
जन्म दिवस मनाना चाहिए। कैसे जन्म दिवस मनाना चाहिए? अभी आप लोग ये कहेंगे, देखिए विद्वान लोग कैसे अपना सीधा सीधा एक फंडा लगाते हैं, कमाने का जरिया। महंत जी, कमाने का कैसे जरिया लगाते हैं? तो विद्वान लोग ये बताते हैं कि भैया जी, आप एक सत्यनारायण भगवान की कथा आप शास्त्री जी से आप सुन लीजिए। तो कहते हैं ये तो ठीक नहीं है, कथा से क्या होगा, क्या मतलब है उसका, फिर क्या किया जाए? अरे वही मोमबत्ती रात्रि में सब सारी सब व्यवस्थाओं के साथ सब कुछ वही किया जाएगा, और रात्रि में ही जानते हो। और कैसा जन्म दिवस मनाते हैं? मधुशाली की दुकान पर जाएंगे भैया, हाँ, अरे वही एक बोतल, छोटा वाला महाराज की बड़ा वाला? अरे नहीं नहीं, काफी जन समुदाय है हमारे पे, बड़ा वाला वही दीजिएगा, बड़ा वाला वही दीजिए। तो इतना बड़ा वाला बोतल जब लेकर के आएंगे तो उसमें कई लोग बैठ करके, भैया हाँ, एक गिलास और दीजिए, लीजिए, पीजिए ना। अरे किस उत्सव में भैया ये खर्च वर्च कर रहे हैं आप? अरे भाई, आज मेरे उस लड़के का जन्म दिवस है। संतान भी नहीं कहेंगे, लड़के तो भूल से नहीं कहना चाहिए, संतान कहिए, बेटा कहिए। महाराज शब्द का इतना प्रभाव पड़ता है, अभी आप कल्पना नहीं किए होंगे। पानी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन, ये भाव है। तो कहते हैं हमारे लड़के का जन्मदिन है, तो वो भी आपस में पीते हैं, और रात्रि जब हो जाती है तो पति पत्नी से द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। जब रात्रि हो गई, सब लोग चले गए, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, बच्चा भी रो रहा है। बताओ ये कौन सा जन्म दिवस है? ऐसा जन्म दिवस मनाना चाहिए?